जय हिंद दोस्तों। आज से हम इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसे हम इस चैनल पे पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज लाए थे, उसी प्रकार से आज से हम इंडियन ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी का एमसीक्यू सीरीज नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो चलो अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चंस। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे ऑप्शंस के साथ साथ। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चंस को। तो देख सकते हो आज का फर्स्ट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, अमंग द फ्लोइंग सिटीज़ विच वन इज़ द नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे देखो किस प्रकार के क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया है। तो बताया जा रहा है कि इसमें से बताना है कि कौन सा सिटीज़ जो है वो नियरेस्ट है, नियरेस्ट पार्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट में कौन सा सिटी जो है वो सबसे नज़दीक में पाया जाता है। ठीक है, पे ऑप्शंस में देखो, सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत में कितने स्टेट से होकर गुजरता है। ठीक है, तो भारत में जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने स्टेट से गुजरता है, तो 8 स्टेट से होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो गुजरता है। तो यहाँ पे पूछा है कि नियरेस्ट सिटी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिस स्टेट से गुजर रहा है उसका नियरेस्ट सिटी हमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर, नागपुर। तो इसका जो सबसे पहले बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत में कितना डिग्री से होकर के गुजरता है। ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं कि नियरेस्ट सिटी जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास कौन सा है। ठीक है, तो भारत से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुजरता है वो 23 डिग्री 30 मिनट से होकर के जो है वो भारत से जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। अब यहाँ पे बताओ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नियरेस्ट सिटी कौन सा है। तो हम इसको मैप के थ्रू समझेंगे। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो नागपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नागपुर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है जो ऑप्शंस में दिया गया है नियरेस्ट सिटी, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट सिटी में कौन आता है, तो नागपुर आता है। दिल्ली, कोलकाता और जोधपुर कितना दूर पाया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, तो हम आगे समझते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में 2003 में पूछा गया था। तो ध्यान में रखना कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कोई सिटी के बारे में जो है बताया पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो नागपुर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू इंडिया एग्जैक्टली, इंडिया से एग्जैक्टली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है वो कहाँ से होता है, सो 23.5 डिग्री से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी 23 डिग्री 30 मिनट से होकर के जो है वो पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ध्यान में रखना। और यहाँ पे देख सकते हो कि नागपुर का लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, तो ये रहा नागपुर। ठीक है, जो कि 21 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ में जो है वो ये लोकेटेड है। जबकि इन सब को देखोगे जोधपुर को, जो कि राजस्थान में है, तो इसका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कितना दूर है, तो 26 डिग्री, लगभग 26.5 डिग्री जो है वो दूर है। ठीक है, और दिल्ली को देखोगे तो दिल्ली जो है वो 28 डिग्री और ये कोलकाता जो है वो 22 डिग्री। तो सबसे नियरेस्ट सिटी कौन हुआ, तो नागपुर जो है वो सबसे नियरेस्ट सिटी हुआ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो भारत से पास होता है तो कितने स्टेट से, तो 8 स्टेट से पास होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले इस तरफ से ध्यान दो। ठीक है, वेस्ट तरफ से ध्यान दो कि गुजरात, कौन सा, गुजरात, राजस्थान का छोटा सा एरिया जो है वो पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से। ठीक है, छोटा सा एरिया, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखो, 4-4 का सीरीज लो, 8 स्टेट से पास होता है। तो यहाँ पे देखो 4-4 का सीरीज लेके चलो, गुजरात बोलो इस तरह से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो झारखंड से आना, छत्तीसगढ़ में छोटा सा पार होता है। ठीक है, छोटा सा एरिया, देखो राजस्थान और छत्तीसगढ़ से छोटा सा एकदम एरिया जो है वो पार होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम 4 सीरीज इधर लेते हैं। यहाँ पे जो झारखंड से सटा हुआ है वेस्ट बंगाल, तो झारखंड और वेस्ट बंगाल, और इधर ईस्ट में 2 हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इस तरह से बोलो
झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मतलब 5-6 बार जो है ना वो अपने से बोलो, मन मन में जो है बोलो, ठीक है, कस बोलोगे तभी याद होगा, ठीक है। तो 4-4 का सीरीज लेकर चलो और आसानी से जो है वो याद आ जाएगा, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, और इधर हो गया त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो 4-4 का सीरीज लेकर के चलो, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आज का हम सेकेंड क्वेश्चंस को देखते हैं। द पाक बे लाइज बिटवीन, पाक जो खाड़ी है वो कहाँ पे लाई करता है। तो ये क्वेश्चन जो यूपीएससी में 1996 में पूछा गया। कब पूछा गया है? तो 1996 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। पाक बे जो है वो कहाँ लाई करता है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में गल्फ ऑफ कक्स एंड गल्फ ऑफ खंभात, तो इसका हम लोकेशंस के थ्रू समझेंगे, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा धैर्य रखो। गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल, लक्षद्वीप एंड मालदीव आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। देखो इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है ना वो मैक्सिमम जो है वो मैप के थ्रू क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कोई भी चीज़, मान लो अभी मैच चल रहा है, ठीक है, अभी मैच चल रहा है, T20 मैच चल रहा है ना अभी इंडिया और इंग्लैंड के बीच। तो अभी देखो कहाँ पे मैच चल रहा है, तो उसको लोकेशंस को पता करो, ठीक है। धीरे धीरे जो है ना वो सारे लोकेशंस जो है वो धीरे धीरे अपने आप जो है वो तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगा। और जो भी पढ़ रहे हो, पाक बे पढ़ रहे हो, तो इसका लोकेशंस को देख करके पढ़ो, एक बार लोकेशंस को देख लो, ठीक है। हम यहाँ पे लोकेशंस को तो बता देंगे, लेकिन अगर कोई भी टर्म, अगर कोई भी लोकेशंस अगर तुम्हारे नज़र में पड़ गया तो उसको लोकेशंस अगर तुम्हें नहीं पता हो तो उसको लोकेशंस को जा करके देख लो, ठीक है, बाद में, क्योंकि बर्डन बन जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, पाक बे जो है वो किसके बीच है। तो पाक खाड़ी जो है वो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल के बीच जो है वो पाक बे लोकेटेड है। कहाँ पे? तो गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल के बीच, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो पाक बे ये रहा और ये रहा बे ऑफ बंगाल, क्या रहा, ये रहा बे ऑफ बंगाल, ये रहा गल्फ ऑफ मन्नार। तो पाक बे कहाँ पे लोकेटेड है? गल्फ ऑफ मन्नार के बीच और बे ऑफ बंगाल के बीच। तो ये लोकेशन पता चल गया। इधर रहा इंडिया का लोकेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रहा रामेश्वरम। रामेश्वरम क्यों प्रसिद्ध है बताओ? राम सेतु कहाँ बना था? यहीं पे बना था ना। तो इस बात को ध्यान में रखना। तो रामेश्वरम ये रहा और ये रहा श्रीलंका, और यहाँ पे रहा पाक बे, गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल। तो इन सारे लोकेशंस को पता रखना, ठीक है, ध्यान में रखना इन सारे लोकेशंस को। अब हम देखते हैं इन सारे लोकेशंस को जो कि ऑप्शंस में दिए गए, हम उन सारे लोकेशंस को भी समझेंगे, उन सारे लोकेशंस को भी हम एक बार देखेंगे मैप में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई ठीक नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रहा गुजरात, गुजरात के बीच देखो यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ है, क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ है ऊपर में, और गल्फ ऑफ खंभात जो है वो नीचे में है। ये रहा गुजरात और ये है यहाँ रहा गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंभात, ठीक है। तो इन सब को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देख सकते हो लक्षद्वीप आइलैंड्स, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मालदीव आइलैंड्स रहा और यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स रहा। बस इसका लोकेशन जो है वो ध्यान में रखना कि कहाँ पे है, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्ट करके कुछ पूछा लोकेशंस को लेकर के, तो इसका लोकेशंस अगर हमें मालूम रहेगा तो हम अच्छा से उसको टैकल कर पाएंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पे और कौन सा था, लक्षद्वीप और मालदीव था ना। तो लक्षद्वीप और मालदीव का लोकेशन यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे लोकेशंस को जो है वो देख लिए। अब हम देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन विच स्टेट इज द गुरु शिखर पीक लोकेटेड। बताना है कि गुरु शिखर पीक, गुरु शिखर जो पीक है, चोटी जो है गुरु शिखर, वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शंस में देखो, ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में 2007 में पूछा गया है। तो राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। तो कहाँ पे लोकेटेड है गुरु शिखर पीक। तो गुरु शिखर पीक जो लोकेटेड है, कहाँ पे लोकेटेड है, तो राजस्थान में गुरु शिखर पीक जो है वो लोकेटेड है। तो चलो हम इसको मैप के थ्रू समझते हैं और अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हो ये हाईएस्ट पीक कहलाता है, गुरु शिखर पीक जो है ना वो हाईएस्ट पीक कहलाता है। कहाँ का? तो हाईएस्ट पीक कहलाता है ये
राजस्थान का हाईएस्ट पीक कहलाता है। ठीक है, राजस्थान का हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो गुरु शिखर जो है वो राजस्थान का हाईएस्ट पीक है। इसका लोकेशंस को देख सकते हो, गुरु शिखर का लोकेशंस ये रहा। ठीक है, माउंट आबू पर्वत का नाम है और उसका हाईएस्ट पीक कौन सा है? गुरु शिखर। ठीक है, तो इसका लोकेशंस को ध्यान में रख सकते हो कि गुरु शिखर जो है वो अरावली रेंज का जो है वो हाईएस्ट पीक माना जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी हमारे ऑप्शंस में दिए गए थे तो हम उसके बारे में देख सकते हैं कि राजस्थान में जो है वो गुरु शिखर लोकेटेड है, जबकि गुजरात में जो है वो गिरनार लोकेटेड है। गिरनार जो कहाँ पे है? तो गुजरात में है। मध्य प्रदेश में जो है वो धूपगढ़ है। ठीक है, ये सब जो है वो हमारे ऑप्शंस में था। ठीक है, तो इसको बारे में देख सकते हो कि इसका लोकेशंस कहाँ पे है। महाराष्ट्र में जो है वो कलसूबाई है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का फोर्थ क्वेश्चन होगा। फोर्थ क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सिचुएटेड कहाँ पे है? तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे 2020 में। ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्ट ऑफ अक्साई चीन में लोकेटेड है क्या? ईस्ट ऑफ ले में, या फिर नॉर्थ ऑफ गिलगिट में, या फिर नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली? तो कहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में लोकेटेड है सियाचिन ग्लेशियर्स। तो चलो हम समझते हैं मैप के थ्रू कैसे लोकेटेड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो सियाचिन ग्लेशियर इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज। कहाँ पे? तो काराकोरम रेंज जो है वो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो वहाँ पे लोकेटेड है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख के नॉर्दर्न पार्ट में सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, और ये लाई कहाँ करता है सियाचिन ग्लेशियर? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लाई करता है नुब्रा वैली के नॉर्थ में। अब हम नुब्रा वैली को जब तक हम जानेंगे नहीं कि कहाँ पे नुब्रा वैली है, ले तो पता है कि ले जो है वो जैसे इधर जम्मू कश्मीर है और नॉर्थ में जो है वो ले है। ठीक है, तो नॉर्थ पार्ट में जो है वो नुब्रा वैली जो लोकेटेड है, तो हम इसको हम लोकेशंस के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि नुब्रा वैली यहाँ पे लोकेटेड है, लेह का एरिया इधर रहा। ठीक है, तो नुब्रा वैली के पास जो है वो सियाचिन ग्लेशियर लोकेटेड है ना। यहाँ पे देख सकते हो ये रहा सियाचिन ग्लेशियर और ये रहा नुब्रा वैली। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है वो किसका पार्ट है? तो नुब्रा वैली में जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमारे ऑप्शंस में दिया गया था गिलगिट और बाल्टिस्तान का, तो इसका जो लोकेशन जो है वो गिलगिट का कहाँ पे है? तो यहाँ पे लोकेशन है गिलगिट का। तो ध्यान रखना ये एरिया जो है इसको पीओके कहा जाता है। क्या कहा था? इसको पीओके कहा जाता है। इस एरिया को भी पीओके कहा जाता था, लेकिन इसको जो है ना ये पाकिस्तान जो है वो गिफ्ट कर दिया चाइना को। ठीक है, इस एरिया को जो है वो पाकिस्तान जो है वो गिफ्ट कर दिया चाइना को। और इसको तो सबको पता होगा कि अक्साई चीन एरिया जो है इसको कहा जाता है, जिसको 1962 में जो है वो चाइना ने इसको कब्जा किया था। ठीक है, जो कि अभी 56 इंच का छाती वाला मोदी जी जो है वो अभी तक इसको छुड़ा नहीं पाए हैं। इतना बार मौका मिला लेकिन पता ना क्या करेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे जानना है कि अक्साई चीन जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है। तो 1962 में जो है वो अक्साई चीन को कब्जा किया था चाइना, तो इस बात को भी ध्यान में रखना। ठीक है, और यहाँ पे लेह जो है वो लोकेटेड है, तो इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द अलमाटी डैम, अलमाटी डैम जो है वो इज ऑन रिवर, किस रिवर पे लोकेटेड है अलमाटी डैम? किस रिवर पे लोकेटेड है अलमाटी डैम? ठीक है, तो ये यूपीएससी में पूछा गया था 1997 में। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी, तो कहाँ पे लोकेटेड है अलमाटी डैम? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कृष्णा रिवर के ऊपर जो लोकेटेड है वो कौन सा? तो अलमाटी डैम जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर लोकेटेड है। तो यहाँ पे देखो हम इसको अच्छे से समझते हैं। अलमाटी डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस द कृष्णा रिवर। कहाँ पे बिल्ट किया गया है? तो अक्रॉस कृष्णा रिवर के ऊपर जो है वो अलमाटी डैम को बिल्ट किया गया है। कहाँ पे? कर्नाटका में। कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में अलमाटी डैम लोकेटेड है।
कौन सा डिस्ट्रिक्ट में? तो विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका में लोकेटेड है अलमाटी डैम। और इस डैम से हम क्या यूज़ करते हैं? तो इरिगेशंस के लिए यूज़ करते हैं, हाइड्रो पावर का निर्माण करते हैं, हाइड्रो पावर को जनरेट करते हैं, ठीक है। और वाटर को स्टोरेज के रूप में हम इसको जो है वो अलमाटी डैम को जो है बिल्ड किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे ऑप्शंस में दिए गए थे, तो हम इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे देख सकते हो गोदावरी के बारे में, गोदावरी रिवर जो है वो इंडिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। क्या है? सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी रिवर। और इसके बारे में देख सकते हो कि मेजर डैम्स ऑन द गोदावरी, जो मेजर डैम्स बनाए गए गोदावरी में, कौन कौन से डैम बनाए गए हैं? तो जयाकवदी डैम, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, और यहाँ पे पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो गोदावरी रिवर के ऊपर जो है वो बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देख सकते हो कावेरी, कावेरी के बारे में देख सकते हो कि कावेरी रिवर जो है वो फ्लो करता है कहाँ से? तो कर्नाटका से एंड तमिलनाडु से। कहाँ से? तो कावेरी रिवर फ्लो करता है कर्नाटक और तमिलनाडु से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डैम बनाया गया है कृष्णा राजा सागर डैम। कृष्णा राजा सागर डैम जो है वो कहाँ पे बनाया गया है? तो कावेरी रिवर के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मेत्तूर डैम भी वहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना। और उसी प्रकार से कृष्णा के बारे में हम बता चुके हैं कि ये कृष्णा रिवर जो है वो ओरिजिनेट कहाँ से होता है? तो महाबलेश्वर से ओरिजिनेट होता है। तो इस बात को ध्यान में रखना। और ये फ्लो करता है कहाँ से? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना से जो है वो फ्लो करता है, फिर जाता है आंध्र प्रदेश में बिफोर एम्पिटिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले जो है कहाँ जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। तो इन सारे स्टेट से होकर के कृष्णा रिवर जो है फ्लो करता है। और यहाँ पे अलमाती डैम बनाया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखना। और उसी प्रकार से देख सकते हो महानदी के बारे में, तो महानदी रिवर जो है वो फ्लो करता है छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में जो है महानदी रिवर फ्लो करता है। द फेमस हीराकुंड डैम, जो फेमस हीराकुंड डैम है जो बिल्ड किया गया है वो कहाँ पे? तो महानदी के ऊपर जो है बिल्ड किया गया है हीराकुंड डैम को, ठीक है। तो ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 6 क्वेश्चन होगा। 6 क्वेश्चन को देखो। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स ओरिजिनेट एट अमरकंटक? कौन सा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है कहाँ से? तो अमरकंटक से कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? तो यहाँ पे देखो दामोदर, महानदी, नर्मदा, ताप्ती। तो यहाँ पे रिवर का नाम दिया गया है और बताना है कि कौन सा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है कहाँ से? तो अमरकंटक से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में 2007 में। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, हम इसको मैप के भी थ्रू भी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले समझो कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नर्मदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो नर्मदा रिवर से जो है वो ओरिजिनेट होता है। नर्मदा रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है कहाँ से होता है? तो अमरकंटक से जो है वो ओरिजिनेट होता है नर्मदा रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, ये रहा नर्मदा रिवर, ठीक है, और ये रहा अमरकंटक, ठीक है। तो अमरकंटक से ओरिजिनेट होता है कौन सा रिवर? नर्मदा रिवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम समझते हैं कुछ और इसके बारे में डिटेल। तो अमरकंटक जो है इज ए फेमस पिलग्रिमेज, यानी ये श्रद्धालुओं के लिए जो है ना वो ज़्यादा, अमरकंटक जो है वो यहाँ पे श्रद्धालु लोग जो है वो जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा जो है अमरकंटक पॉपुलर है। फेमस पिलग्रिमेज टाउन लोकेटेड इन द मैकाल हिल्स, जो कि अमरकंटक जो है कहाँ पे लोकेटेड है? तो मैकाल हिल्स में लोकेटेड है। वेयर द नर्मदा रिवर्स ओरिजिनेट, और वहाँ से जो है वो नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होता है। कौन सा रिवर ओरिजिनेट होता है? तो अमरकंटक से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होता है, जो कि किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश स्टेट में है। माउंटेन रेंज कौन सा है? किस रेंज से? तो मैकाल हिल्स, ठीक है। अमरकंटक कहाँ पे लोकेटेड है? तो मैकाल हिल्स में लोकेटेड है, ठीक है। तो यहीं से जो है वो ओरिजिनेट होता है नर्मदा रिवर। द नर्मदा फ्लोज वेस्टवार्ड एंड ड्रेन्स इनटू अरबियन सी। कहाँ पे गिरता है जाकर के? अरबियन सी में जो है वो नर्मदा रिवर जाके गिरता है, ठीक है। उसी प्रकार से हम देखते हैं जो हमारे ऑप्शंस में दिया गया था दामोदर। तो दामोदर रिवर जो ओरिजिनेट होता है छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू से जो है वो ओरिजिनेट होता है दामोदर रिवर नियर
खमरपत खमरपत हिल, जो कि खमरपत हिल जो लोकेटेड है कहाँ पे, झारखंड में। वहाँ से जो है वो दामोदर रिवर ओरिजिनेट होता है छोटा नागपुर के प्लेट्यू से, ठीक है। इट फ्लोज, ये फ्लो करता है कहाँ पे, झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। दामोदर रिवर कहाँ फ्लो करता है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में, ठीक है। ये किसी भी प्रकार से अमरकंटक से एसोसिएटेड नहीं है। तो इसी प्रकार से महानदी के बारे में देखते हैं। तो महानदी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम सिहावा हिल्स, कहाँ से, तो सिहावा हिल्स से जो है वो ओरिजिनेट होता है महानदी, ठीक है। इन छत्तीसगढ़, कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में महानदी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है सिहावा हिल से, छत्तीसगढ़ से, ठीक है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल, और ये ईस्टवर्ड फ्लो करता है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, बे ऑफ बंगाल की तरफ, ठीक है। इट डज नॉट ओरिजिनेट एट अमरकंटक, ये किसी प्रकार से ओरिजिनेट नहीं होता है अमरकंटक से। उसी प्रकार से नर्मदा के बारे में हम बता चुके हैं कि इसका ओरिजिन जो है वो अमरकंटक से होता है, मध्य प्रदेश में जो कि लोकेटेड है। और फिर ये फ्लो करता है वेस्टवर्ड, जो कि जाता है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, और देन गुजरात में जाता है, ठीक है। और जा करके अरबियन सी में गिर जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से देख सकते हो नेक्स्ट ताप्ती रिवर के बारे में। तो ताप्ती रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है नियर मुल्ताई, कहाँ से, तो मुल्ताई से जो है वो ओरिजिनेट होता है मध्य प्रदेश में, जो कि एरिया है, वहाँ से ताप्ती रिवर जो है वो क्या होता है, तो ओरिजिनेट होता है। इट आल्सो फ्लोज वेस्ट वार्ड इंटू अरेबियन सी, आल्सो ये फ्लो करता है वेस्ट वार्ड, जो कि जाके गिरता है कहाँ पे, तो अरेबियन सी में जाके गिरता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 7th क्वेश्चन होगा। तो 7th क्वेश्चन को देखो, विच अमंग द फ्लोइंग स्टेट्स हाइज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस 2011। देखो सेंसस से क्वेश्चन जो है ना, जब भी सेंसस होता है तो वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अबर सेंसस कब हो रहा है, 2026 में सेंसस हो रहा है। जनगणना कब हो रहा है, पहली बार जनगणना कब हुआ था, इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारत के बाद जो है पहली बार जनगणना कब हुआ था, तो इसको बताओ कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो 2001 सेंसस के अनुसार जो है वो किस स्टेट में था। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर रहा है। 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और 2026 में सेंसस हो रहा है भाई, तो क्वेश्चंस आने का चांस बनता है, ठीक है। तो इसको ऐसे वैसे नहीं समझना है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब ध्यान से करके जाना है। 2026 में सेंसस होगा तो 2027 में, ये तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है, एक क्वेश्चंस कम से कम। तो यहाँ पे देखो केरला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हम इसके बारे में समझते हैं और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 2001 सेंसस के अनुसार वेस्ट बंगाल हाइज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ था, तो वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी था। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स द नंबर ऑफ पीपल, यानी जो पीपल रह रहे हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में ऑफ लैंड एरिया, 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितना पॉपुलेशन रह रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। और 2001 सेंसस के अनुसार सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ था, तो वेस्ट बंगाल के पास था, जो कि झारखंड के पास लोकेटेड है। तो इसको ध्यान में रखना, वेस्ट बंगाल कहाँ है, झारखंड के पास। तो यहाँ पे देख सकते हो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो उस समय 2001 सेंसस के अनुसार। अब भाई 2026 में सेंसस हो रहा है, तो इसको देख कर जाना है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन था, अभी भी हाईएस्ट पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है, बेरोजगार भी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। हाईएस्ट डेंसिटी भी जो है वो वेस्ट बंगाल, हाईएस्ट डेंसिटी उस समय कहाँ था, तो 2001 सेंसस के अनुसार वेस्ट बंगाल में हाईएस्ट डेंसिटी था। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, देखो यहाँ पे 2003 में पूछा गया था, ठीक है। 2003 में पूछा गया था, 2001 में सेंसस हुआ था, और 2003 में इसको क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वही तो देख लो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हाईएस्ट लिटरेसी केरला में, और अभी भी केरला में हाईएस्ट लिटरेसी भाई, इसलिए बीजेपी वहाँ पे नहीं है। जहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पे बीजेपी कुछ नहीं सीट मिलता है वहाँ पे। पता है कि बीजेपी में जो है
मतलब मैक्सिमम लोगों के ऊपर जो भी बीजेपी पार्टी में है ना, उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट का चार्जेस लगा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने चेक किया था, मतलब 20% नेता के ऊपर जो है ना वो सेक्सुअल असॉल्ट का FIR हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ होता नहीं है, ये पावर है, पावर है, पॉलिटिक्स। लोवेस्ट डेंसिटी जो है वो अरुणाचल प्रदेश में उस समय था। ठीक है, 2001 सेंसस के अनुसार, तो इस बात को ध्यान में रखना। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है ना, जब भी सेंसस होता है तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रैंडमली रूप से। ठीक है, तो इसी प्रकार से 2007 में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। सेंसस तो हुआ था 2001 में भैया, और पूछ लिया गया था 2007 में भी क्वेश्चन, यानी कि सेंसस इम्पॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इंडिया हाइज द लोवेस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन? किस स्टेट में? अब यहाँ पे पूछ लिया कि लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन पूछ लिया भाई, 2007 में लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन पूछ लिया। 2003 में कहाँ पूछ लिया था? हाईएस्ट डेंसिटी वाला पूछ लिया था भाई। तो लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशंस क्या होगा? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोवेस्ट डेंसिटी का पॉपुलेशन जो है वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 2001 सेंसस के अनुसार अरुणाचल प्रदेश जो है वो लोवेस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन पाया जाता था। ठीक है, 13, और हिमाचल प्रदेश में 109, मेघालय में 103, सिक्किम में 176। अब बताओ तुम लोग 2011 सेंसस के अनुसार तुम्हारे स्टेट में कितना हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन पाया जाता है? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब हम देखते हैं 9th क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन भी देखो इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया गया था। देखो, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हाई 2003 में इसको भी पूछा गया था। ठीक है, विच वन एमंग द फ्लोइंग स्टेट हाइज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट? यहाँ पे पूछ लिया हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट पूछ लिया। एज पर सेंसस 2001 सेंसस के अनुसार हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट किस स्टेट में था? तो ये क्वेश्चन पूछ लिया 2003 में। इसमें था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। तो यहाँ पे देख सकते हो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ हाइज द हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। 2001 सेंसस के अनुसार छत्तीसगढ़ में जो है वो हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट पाया जाता था। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, जो कि गिवन ऑप्शंस में दिया गया था उस ऑप्शंस के अनुसार, है ना। तो ऑप्शंस को ध्यान में रखना, ऐसा बात नहीं कि कुछ भी मार देना। तो छत्तीसगढ़ सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि छत्तीसगढ़ में 52.40% फीमेल लिटरेसी रेट पाया गया था। मध्य प्रदेश में 50.29%, उड़ीसा में 50.97%, राजस्थान में 43.85%। ठीक है, अभी की फीमेल कितना पढ़ रही है पता ही होगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द 1991 सेंसस, द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज टू बी फाउंड इन द एज ग्रुप ऑफ। देखो, अभी 1995 में क्वेश्चन क्या पूछा था? तो ये पूछा था कि 1991 सेंसस के अनुसार जनगणना के अनुसार, है ना, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कौन सा एज के ग्रुप के लोग जो है ना वो सबसे ज़्यादा पाए गए थे? किस सेंसस के अनुसार? 1991 सेंसस के अनुसार। तो क्वेश्चंस बन सकता है भाई, इसी प्रकार का भी क्वेश्चंस बन सकता है। सेंसस आ रहा है 2026 में होने वाला है। ठीक है, तो किस एज के लोग जो है वो सबसे ज़्यादा पाए गए थे? तो बच्चे लोग जो है ना वो सबसे ज़्यादा पाए गए थे। 5 से 14 वर्ष के जो था वो ज़्यादा लोग पाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू 1991 सेंसस, द लार्जेस्ट शेयर पॉपुलेशन ऑफ द 5 से 14 साल के जो बच्चे थे वो पॉपुलेशन ज़्यादा पाया गया था। तो थैंक यू सो मच, आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।